श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 अक्टूबर 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है अश्विन महीने की शरद पूर्णिमा। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो अश्विन महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और इस दिन स्नान दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात में की गई चंद्र पूजा और आराधना से साल भर के लिए लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। और इस दिन हल्दी का किया गया एक उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए, अश्विन महीने की शरद पूर्णिमा सोमवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 दीपक वाला हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार पूर्णिमा के दिन आप लोगों को इस 2 दीपक वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 2 दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 6 अक्टूबर के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन महीने में पड़ने वाली शरद पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह अश्विन महीने की पूर्णिमा के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस अश्विन महीने की शरद पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी ज़रूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार शरद पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में आपको इस उपाय का फल ज़रूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय करना किस समय है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 2 दीपक वाले उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 दीपक वाला उपाय तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक दीपक का भी बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 दीपक और हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार शरद पूर्णिमा का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें इस शरद पूर्णिमा के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 6 अक्टूबर सोमवार शरद पूर्णिमा का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए
अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, अश्विन मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ शरद पूर्णिमा का दिन भी पड़ गया, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके सभी दुखों को, कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने सबसे पहले उपाय की, जो सोमवार शरद पूर्णिमा वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपके कोई भी इच्छा, विश जो अभी तक अधूरी है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। अब आप पूर्णिमा वाले दिन इस उपाय को कर लेते हो तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं, बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करवा सकते हैं, क्योंकि इस दिन इस हरि विष्णु प्रसन्न हो गए, आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको पहले तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यह 5 तुलसी जी के पत्ते जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी जी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं अपने घर के मंदिर में ही, ऐसा आपको करना है। इसके बाद में घर में श्री हरि विष्णु की कोई भी मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ पर यह 5 तुलसी जी के पत्ते रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक भी गोल बाती का लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने जीवन में आपको चाहिए, अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने जीवन से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होता है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी विश है, इच्छा है, जो भी मनोकामना है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कहकर देखना। साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन भी है, यह दिन इतना उत्तम है कि आप जो श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह था पहला उपाय। चलिए बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट अधिक बहुत हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपये को प्राप्त करने के लिए आपको अधिक मेहनत कर रहे हो, तो आज रात्रि में सोने से पहले यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना चाहिए। फिर या आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घरों में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में जो तुलसी जी हैं वह लकड़ी सूखी हुई है तो वो भी आप लकड़ी तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले ही आपको यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे आप आटे का भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है, और इस दीपक में अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है इसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भी तुलसी जी की लकड़ी से यदि आप उपाय करते हो और बहुत शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है, यानी इस बाती को आपको तुलसी जी के लकड़ी ली है जो घी के अंदर डुबो देनी है, और फिर इसको दीपक के बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो देखो इस दीपक को या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आप भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरुजी ने बताया कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार करने का मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है।
अब बात करते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा, आपके पैसे की बर्बादी आपके जीवन में रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेषकर यह तीसरा उपाय पूर्णिमा वाले दिन जरूर करना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी हैं। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई भी उपाय करेंगे तो सीधा सीधा आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हो। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है यहाँ पर हल्दी, पिसी हुई हल्दी, जो कि हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी ले लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उस गमले में अच्छे से डालना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से आपको तुलसी के पौधे में, पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कर देना है। तो देखिए, जैसे भी जो व्यक्ति इस उपाय को पूर्णिमा के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता, गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण हल्दी नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम हम जब करते हैं, हल्दी उसमें ज़रूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें हल्दी का स्वास्थ्य का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम हम करने जाते हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको, ऐसा समझ लीजिए, पूर्णिमा मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप ज़रूर करें पूर्णिमा वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी गरीबी, निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। यह उपाय स्त्री लक्ष्मी के वास के लिए है। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी भी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। अब आधे से लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी चला जाता है या फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह चौथा उपाय करना है। जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, उन्हें भी विशेषकर यह चौथा उपाय करना है। तो देखिए, आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है, पिसी हुई हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। पिसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने, कितने स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी एक तिजोरी पर। आप जिसमें पैसा रखते हैं, चाहे सिंदूक में रखते हो, चाहे अलमारी में रखते हो, जिस भी चीज़ में आप पैसा रखते हैं, बस वहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक बना देना। और दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ पर बनाना है, अपने घर के मंदिर में। 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार की तरफ, बाहर की तरफ से। हल्दी से आपको 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ से, 1 तिजोरी पर और 1 अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर पूर्णिमा वाले दिन कर लिया तो आप देखिए, जो भी धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहाँ पर हल्दी का स्वास्तिक होता है वहाँ धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहाँ धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है, श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती हैं, जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करते हैं आपके घर के मुख्य घर के मंदिर की। उसमें अगर आप 1 स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर में ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं। आपके घर से बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी
एनर्जी जैसी चीज़ें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नज़र आपके सबसे पहले मुख्य द्वार पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वास्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर होते हैं, जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती है और कभी भी ऐसे घर को छोड़कर फिर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। यह हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय पूर्णिमा के दिन बहुत ही उत्तम उपाय है। गोल बाती का दीपक, आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, अगर वह नहीं है तो आप कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में अपने घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। तो देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहाँ पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है। और इसके बाद में आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे सभी दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को ख़त्म करो। इस भावना से आपको यह वाला उपाय कर लेना है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।